ओम शांति। एक अभ्यास की ओर बाबा हमारी बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे चाहे कुछ भी हो, आप कितने भी बिजी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन इस अभ्यास को करना मत भूलो, क्योंकि आने वाले समय में यही अभ्यास आप बच्चों के लिए बहुत बल बनेगा, वरदानी स्वरूप बन जाएगा। और जो बच्चे इस अभ्यास की ओर अटेंशन देंगे, वही बच्चे आने वाले समय में साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे, सबके कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। तो यही अब अंतिम समय की सर्विस है। इसे करने के लिए हमें इस अभ्यास को अब जीवन में उतारना है और अंडरलाइन करना है। अपने बिजी से बिजी शेड्यूल में भी इसे करना ही है। ये अभ्यास है अभी अभी शरीर में, अभी अभी अशरीरी बन जाओ। ये प्रैक्टिस करनी है और इसी प्रैक्टिस को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। आवश्यकता हुई शरीर धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए, अशरीरी बन गए। ऐसा अनुभव हमें इस शरीर रूपी वस्त्र में करना है। कर्म करते हुए भी हमारा अनुभव ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई वस्त्र धारण कर इसे चला रहे हैं। मैं करावनहार आत्मा हूँ, ये शरीर करनहार है, कर्मेंद्रियाँ करनहार हैं। मैं करावनहार आत्मा इस शरीर की भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर इस शरीर को चला रही हूँ। और जब कार्य पूरा हुआ तो इस शरीर रूपी वस्त्र से न्यारे हो जाओ, अशरीरी बन जाओ, बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हमें एक मुख्य बात पर अटेंशन देनी है, तभी हम इस अभ्यास में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। वो है सबसे पहले शरीर के साथ, शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, चाहे शरीर की दुनिया, संबंध, अनेक वस्तुएं, उनसे डिटैच रहना है, उनसे जरा भी लगाव ना हो। तभी हम इस देह और देह की दुनिया से न्यारा बन सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते हैं, डिटैच होना चाहते हैं, लेकिन बुद्धि को कहीं का लगाव खींच रहा है, संबंधों का, धन दौलत का, तो चाहकर भी इस शरीर से डिटैच नहीं हो पाएंगे, न्यारा नहीं बन सकेंगे। इसलिए सदैव याद रखो, इन आँखों से जो भी दिख रहा है वो अब सिर्फ थोड़े समय के लिए है, वो सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए इनसे मोह ममत्व रखना, अर्थात अपनी दुर्गति करना। भले ही आपके पास जो कुछ भी है उसे यूज करो, परिवार है उसे पालो, उसकी पालना करो, लेकिन डिटैच होकर, न्यारा होकर, अलौकिक रीति से उसे निभाओ कि ये सब कुछ बाबा का है। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। तभी हम इस शरीर से डिटैच हो सकेंगे। ये प्रैक्टिस हमें अब पक्की करनी है। जो आत्माएं ये निरंतर अभ्यास करेंगी, बहुत इम्पोर्टेंट है, उनसे अन्य आत्माओं को न्यारेपन का अनुभव होगा।
जब हमारा ये अभ्यास पक्का हो जाएगा तो चलते फिरते दूसरों को हमारे द्वारा फरिश्तेपन का साक्षात्कार होंगे। अब बाबा कहते हैं अब यही सर्विस रही हुई है, रोज खास इस प्रैक्टिस पर ध्यान दो और जो इस अभ्यास को पक्का करेगा उसके द्वारा बाबा बहुत सेवा कराएगा। उसके द्वारा बाबा अंत समय में बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देगा। तो इतनी बड़ी सेवा के लिए अब खुद को तैयार कर लो। और जब हम इस अभ्यास में परिपक्व होने लगेंगे तो हम चाहे कैसी भी परिस्थिति विघ्न हमारे सामने होगा, चाहे कैसा भी विनाश का खेल हमारे सामने चलेगा, लेकिन हमारी अवस्था अचल अडोल रहेगी। हमारी अवस्था ब्रह्मा बाप समान पावरफुल रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत, अडोल, निर्भय। इसके लिए हमें अब आज से रोज बार बार ये अशरीरी होने का अभ्यास करना है। कार्य करने के लिए खुद को इस शरीर में आत्मा समझो। मैं करावनहार आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ। कार्य पूरा हुआ, फ्री हुए, शरीर को भूल जाओ, शरीर को छोड़ दो और अपने बिंदु स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाओ। कभी लाइट के फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। जितना जितना हम बिंदु स्वरूप का, फरिश्ते स्वरूप का अनुभव बढ़ाएंगे, उतना ही हम जैसा बाबा चाहते हैं वैसा तीव्र गति से बनने लगेंगे। और आगे चलकर ऐसी आत्माओं के द्वारा बाबा संसार में कमाल करेगा, चारों ओर जय जयकार होगी। और इस अभ्यास से ही जिस सुख का गायन है, अतीन्द्रिय सुख, ऐसा सुख देवताओं को भी स्वर्ग में नहीं है, तो वैसा सुख इस अभ्यास से आत्मा को मिलेगा। जो सुख सबसे परे है, जिसका नाम है अतीन्द्रिय सुख, गहन सुख और आनंद की अनुभूति। वो सुख भी, वो अनुभूति भी इसी अभ्यास से आत्मा को महसूस होगी। शुरू में इस अभ्यास में हमें थोड़ी जद्दोजहद होगी, बुद्धि भटकेगी, लेकिन अगर हम इसे रोज करते जाएंगे तो हम बहुत जल्दी इसमें परिपक्व हो जाएंगे। और फिर बिंदु स्वरूप में स्थित होना, फरिश्ते स्वरूप में स्थित होना और शरीर में आकर आत्मा समझकर कर्म करना बहुत सहज हो जाएगा। सारी प्रैक्टिस की बात है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारी इसमें मास्टरी होने लगेगी। तो इसलिए बाबा की ये श्रीमत है, बच्चे अब इस अभ्यास को हर हाल में अंडरलाइन करो, हर रोज करो। यही अभ्यास अंतिम समय के लिए है, यही अभ्यास अंतिम सर्विस के लिए है। ओम शांति।